गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। क्लास 11th का टॉपिक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें जो हम समझेंगे वो ये है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कि कैसे कैसे हमारा इक्विलिब्रियम बनता है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं जब शिफ्ट होता है हमारा डिमांड या सप्लाई कर। तो एक मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर को समझते हैं और देखते हैं। नाउ जो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो स्मॉल टॉपिक है जिससे हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हम क्लास 11th में पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, इक्वल। गॉट इट। सो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी वही आपका मार्केट इक्विलिब्रियम बनेगा। यानी हम इसे कह सकते हैं dx इज इक्वल टू sx, यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब है विच क्लियर्स द मार्केट, यानी जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो वो भी एक तरीके से मार्केट इक्विलिब्रियम वही हुआ जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ। नाउ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अगर हम समझें तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या होगी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब है कि एक ऐसी क्वांटिटी, हम अगर इसको डिफाइन करें तो क्वांटिटी दैट लीव्स नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब हो गया जहां पर हमारे पास एक्सेस ना तो डिमांड हो और ना हमारी एक्सेस सप्लाई हो मार्केट के अंदर। सो फिर वो उसको भी अगर हम बोलें तो वो भी एस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ही होगा, है ना। तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो हमें समझने हैं बेसिकली वो ये हैं इस चैप्टर के। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन हम मार्केट में पढ़ चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें गुड्स हमारी होमोजीनियस होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, है ना। तो वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है। सो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे बनाएंगे। सो परफेक्ट कंपटीशन में अगर ऑब्वियसली प्राइस जो है हमें एक्स कमोडिटी जो हम ले लेते हैं तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, क्योंकि होमोजेनियस कमोडिटी बढ़ा तो हम सकते नहीं हैं, तो रिड्यूस ही कर सकते हैं। सो डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। सो मैंने सपोज प्राइस को ये ले लिया 54321 और अगर मैं क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज डिमांड की अगर हम बात करें तो प्राइस कम हो रहा है, सो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ेगी ऑब्वियसली। जो हमारा लॉ कहता है, लॉ ऑफ डिमांड यही तो कहता है कि जब आपका प्राइस फॉल होगा सो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। इसी के वाइस वर्सा अगर हम सप्लाई की बात करें तो वो जो है रिड्यूस होगा, क्योंकि प्राइस के कम होने पर प्रोड्यूसर सप्लाई भी रिड्यूस करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट जो है वो कम होने लगता है ना। अब हम बात करते हैं हमारा इक्विलिब्रियम क्या बनता है, इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा है। सो इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ा कि dx इज इक्वल टू एक्स, एस एक्स होता है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। अब अगर हम मार्केट इक्विलिब्रियम से ऊपर वाली कंडीशन देखें तो यहाँ पर सप्लाई देखें और डिमांड को अगर हम कंपेयर करें तो सप्लाई इज मोर देन डिमांड। यानी अगर हम बोलें कि हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका सप्लाई है एस एक्स इज ग्रेटर देन dx, यानी दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई, यानी यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है। और अगर हम इसके बिलो जाएं इक्विलिब्रियम से, मार्केट इक्विलिब्रियम से, तो अगर हम देखें कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, सो dx इज ग्रेटर देन sx हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन बनेगी दैट इज एक्सेस और सप्लाई। और हमने मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनाई थी, नीदर एक्सेस सप्लाई नॉर एक्सेस डिमांड। सो यहाँ पर जहाँ पर dx एंड sx इक्वल है दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। और सो ये आपका एस डिमांड हमने बनाया
ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज प्राइस एंड क्वांटिटी। नाउ प्राइस हमारा था 1 2 3 4 एंड 5 एंड हमारा 10 क्वांटिटी थी 20 30 40 एंड 50 था। सो मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम एक बार रफली बना लें तो प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, ताकि हमें बनाने में आसानी रहेगी। सो 5 4 3 2 1 और डिमांड हमारी थी 10 20 30 40 एंड 50 एंड ये दिस वन इज सप्लाई इज 40 30 20 एंड 10 एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। गॉट इट। सो अब हम डिमांड को प्लॉट करते हैं। सो 5 पर 10, 4 पर 20, 30, 40 and then 50. So this is demand curve. Now we are preparing supply curve. So 5 per 50, 4 per 40, 330, 220 and 10 ये. Now mark all these points. This is supply curve. This point is called market equilibrium, या फिर हम इसे इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोल सकते हैं। नाउ अब मूव ऑन, हमने एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई बना। अब अगर इस पॉइंट से ऊपर हम देखें, सो इस पॉइंट से ऊपर दिस सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। हम यहाँ से इस पॉइंट को मिला देते हैं डॉटेड लाइन से। सो एक्सेस सप्लाई, नाउ इसको अगर हम मिलाते हैं, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड, बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी गुड्स की। गॉट इट। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक्सेस सप्लाई होगी सो क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा। ठीक है। सो ये आपका एक तरीके से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपने जैसा भी बनाया है एज इट इज उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सेस सप्लाई क्या होती है, एक्सेस डिमांड क्या होती है, हम वो भी चीज़ें इसमें बता देंगे। सो इसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक आता है कि शिफ्ट, बिकॉज हमने जो पहले हमारा जो चैप्टर का नाम ही यही था, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम हमने समझ लिया और उसके बाद हम पढ़ेंगे शिफ्ट्स के बारे में। शिफ्ट्स के बारे में उसके बाद शिफ्ट में क्या होता है, आज मैं केवल शिफ्ट जो है वो केवल डिमांड के बारे में बताऊंगी ना, उसके आगे हम धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आगे आगे नेक्स्ट डे। ठीक है। सो आज का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो ले रही हूँ शिफ्ट इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी शिफ्ट इन सप्लाई भी आप पढ़ेंगे बट आज शिफ्ट इन डिमांड के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शिफ्ट का मतलब क्या होता है। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज। दो चीज़ें हमने डिमांड सप्लाई सब में पढ़ा है, एक हम पढ़ते हैं शिफ्ट के बारे में और एक हम पढ़ते हैं मूवमेंट के बारे में। ठीक है। शिफ्ट में हमने पढ़ा था राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मूवमेंट में हमने पढ़ा था एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि एक्सिस जो है वो सेम ही होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और शिफ्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है। तो ये समझने की सबसे बड़ी चीज़ है। बट यहाँ पर आपको बोल रहा है शिफ्ट, और यहाँ पर हम शिफ्ट का मतलब समझेंगे चेंज से। अब चेंज क्या होता है, ठीक है। चेंज में क्या, चेंज का मतलब है अगर हम यहाँ पर डिमांड की बात करें, सो डिमांड में चेंज हो रहा है ना, सो डिमांड में चेंज का मतलब क्या है कि डिमांड इंक्रीज भी हो रही होगी और डिक्रीज भी होगी। ठीक है। लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो शिफ्टिंग दिखा रहे हैं वो सिर्फ डिमांड में दिखा रहे हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन सप्लाई तो वहां पर सप्लाई में शिफ्ट होगा, यानी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होगी बट डिमांड कांस्टेंट होगी। और उसके बाद फिर क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम यानी मार्केट इक्विलिब्रियम पर, तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इंक्रीज और डिक्रीज दो में हमने शिफ्ट किया डिमांड में। अब इंक्रीज में कैसे बनेगा और डिक्रीज में कैसे बनेगा, सो नेक्स्ट पेज पर बना लेते हैं इसे। सो पहले मैंने डिमांड को इंक्रीज लिया और फिर डिक्रीज, तो यहाँ पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। गॉट इट। सो अगर मैं बोलूँ इंक्रीज के लिए, दिस इज एक्स एक्सिस
दिस इज y एक्सिस। सो ये जो डायग्राम है ना, ये हमको कुछ पॉइंट्स हमेशा सेम ही रहेंगे। ये हो गया प्राइस क्वांटिटी। नाउ दिस इज इनिशियल डिमांड, ये हमारा सेम रहेगा हमेशा, एंड दिस इज इनिशियल प्राइस। गॉट इट? एंड दिस पॉइंट इज इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा प्राइस हो गया जिसको हमने यहाँ मिला दिया, एंड दिस इज हमारी क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज द केस? इंक्रीज इन डिमांड। सो डिमांड इंक्रीज होगी। नाउ डिमांड हमारी ये जो है ये हमने इंक्रीज कर दी, क्योंकि इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ये हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था ये कहाँ पर हो गया? मूव हो गया E1 पर, ठीक है। एंड जो नया इक्विलिब्रियम के बाद जो प्राइस आया वो प्राइस P1 हो गया, एंड द न्यू क्वांटिटी इज Q1, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले अभी हम डिक्रीज का भी बना लेते हैं सेम वे। नाउ दिस इज प्राइस क्वांटिटी, सेम वैसे ही दिस इज इनिशियल डिमांड कर्व, इनिशियल सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। नाउ सप्लाई डिमांड डिक्रीजेस, सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, दिस इज डिमांड। नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मूव हेयर, दिस वन E2, गॉट इट। नाउ प्राइस जो है वो भी फॉल हुआ है P2, एंड क्वांटिटी भी ऑल्सो फॉल्स Q2, गॉट इट। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, समझना ही है, बिकॉज चेन इफेक्ट आपको लिखना जरूरी है। सो मैं एक समझा देती हूँ आपको इंक्रीज का डिक्रीज का। सो आपको लिखना क्या है, आपको इस फिगर में क्या समझ में आ रहा है कि सप्लाई और डिमांड जो है वो इनिशियल आपको डिमांड दिया है, इनिशियल सप्लाई दिया है, ठीक है। इनिशियल डिमांड जो है वो D1 DD और SS है, आपका SS है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट E है, और जो है प्राइस OP है, और क्वांटिटी OQ है, गॉट इट। लेकिन आपको केस दे रखा है डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, ठीक है, शिफ्ट टू द राइट। सो D से D1 पर हो गया, है ना। सो न्यू डिमांड कर्व जो है वो D1 है, और जो इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई कर्व को एट पॉइंट E1 कर रहा है, ठीक है, विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, सो एट E1 पॉइंट द इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस OP से क्या हो रहा है, वो OP1 हो रहा है, एंड सो दैट क्वांटिटी भी OQ से इंक्रीज होकर OQ1 हो रही है, ठीक है। सो ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर अब पूछता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, सो इक्विलिब्रियम पॉइंट राइज हो रहा है फ्रॉम E टू E1। नाउ अब हम बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड में। सो डिक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ है, तो आपको देखा है इसमें कि सप्लाई तो रिमेन अनचेंज है, डिमांड जो है वो डिक्रीज हुई है, एंड डिमांड डिक्रीज होकर वो D2 और D2 हो जाती है, ठीक है। न्यू डिमांड कर्व जो है वो D2 है, ठीक है। दैट इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व एट पॉइंट E2, यानी जो सप्लाई कर्व है SS, इसको पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है वो E2 पर बन रहा है। अब एट पॉइंट E2 जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो फॉल हो गया है, कहां से, OP से फॉल होकर OP2 हो गया है, और जो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है दैट आल्सो फॉल्स फ्रॉम OQ से OQ2। सो प्लीज यू राइट फॉल और राइज, ठीक है। अब मैं बात करूं कि पॉइंट क्या हुआ है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी फॉल हुआ है E से E2, गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही, इसके आगे मैं कल आपको आगे ही डाउट्स लेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।